साथ आलोक जी भी लगातार बने हुए हैं। आलोक जी, ये जो पूरा अध्यादेश के खिलाफ ये पूरा महारैली जो निकाली जा रही है, क्या लगता है अध्यादेश बहाना है, 24 पर निशाना है? देखिए, एक बात तो सच्चाई है, केजरीवाल की जो राजनीति है वो हम्म। कहीं ना कहीं वो भाजपा विरोध में अपने आप को सबसे बड़ा चेहरे के रूप में जी। वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। हम्म। इसी को लेकर के केजरीवाल ने रामलीला मैदान में इस रैली का आयोजन किया है। देखिए, जो अध्यादेश आया है ये वो मुझे तो लगता है कि हाँ, एक बहाना तो है ही है। जी। अच्छा देखिए, पहले भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं था। हम्म। आप अगर नोटिस करिए, केजरीवाल से पहले भी जो सरकार सरकार थी, जी। ठीक है, उससे पहले सरकार यहाँ पर भाजपा ने भी शासन किया है, कांग्रेस ने भी हम्म। किया है, केंद्र में भाजपा सरकार रही है, जी। लेकिन कभी ऐसी तरह नहीं हुई है। हम्म। उपराष्ट्रपति पहले भी रही है, आज भी पावर है, हम्म। लेकिन जब से केजरीवाल सरकार आई है हम्म। तब से कई तरह की दिखाने की कोशिश की गई है और ये लगातार दिखाने का प्रयास किया है, ऐसा दिखाया जाए कि मामला बिल्कुल से उलझा हुआ है, जी। ताकि केजरीवाल मीडिया में लाइमलाइट बने रहे। हम्म। और सिर्फ केजरीवाल जो 24 का है, जी। केजरीवाल पता दिल्ली में कुछ खास नहीं, जितना है वो कर रहे हैं हम्म। और जितना कर रहे हैं की वजह से केजरीवाल दिल्ली सरकार फिर से बन जाएगी, ये भी सच्चाई है। जो मुफ्त बिजली नहीं मिल रहा है लोगों को, वो इनफ है केजरीवाल सरकार को वापस लाने के लिए। इससे तो केजरीवाल चाहिए भी क्या दिल्ली में, सरकार तो उनकी आ ही जाएगी। केजरीवाल का जो मकसद है देखिए वो है 2024 का। केजरीवाल सबसे बड़े चेहरे के रूप में जो विपक्ष का चेहरा हो, उस केजरीवाल को आप अपनी जगह देख रहे हैं। जो विपक्ष है, जो सबसे चेहरा विपक्ष को प्रोजेक्ट करते हैं, वहां पर केजरीवाल निशाना है, उसी के लिए केजरीवाल प्रयास कर रहे हैं। आज सभी राज्यों में दौरा कर रहे हैं। अभी अखिलेश यादव मिले, शरद पवार मिले, नीतीश कुमार मिले, वो सबसे मिले हैं और आगे सबसे मिलते रहेंगे। और मुझे लगता है कि आज की जो रैली हो रही केजरीवाल की, हो सकता है बुलाया भी हो, कौन आएगा कौन नहीं आएगा तो अलग मैटर है। ठीक है आलोक जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ आप प्रवक्ता गणेंद्र भारद्वाज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गणेंद्र जी, जो अध्यादेश के खिलाफ ये महारैली होने जा रही है, कितनी तैयारी जनता को जोड़ रहे हैं, विपक्ष को जोड़ रहे हैं, 24 की तैयारी कर रहे लग रहा है? देखिए, कल जो महारैली अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में होने जा रही है, ये विशाल रैली होगी जिसमें दिल्ली के कोने कोने से लाखों लोग इस रैली में जुड़ने जा रहे हैं। जी। लोगों का उद्देश्य ये है कि दिल्ली की चुनी सरकार को बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने कुछ शक्तियां दी थी, कुछ ताकत दी थी, कुछ अधिकार दिए थे, जी, जो चुनी सरकार को संविधान के मार्फत मिले थे। 2015 में जैसे ही अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में बनती है, जी, तो मोदी जी एक नोटिफिकेशन के थ्रू दिल्ली सरकार की चुनी सरकार की शक्तियों को छीन लेते हैं, अधिकारों को छीन लेते हैं। हम इसके खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। 8 साल माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी लड़ाई रहती है। सुप्रीम कोर्ट सारे संविधान और कानून को खंगालता है। 8 साल इस मामले की हियरिंग होती है। सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करता है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसको खुद सीजीआई अगुवाई कर रहे थे, सीजीआई की अगुवाई वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जजों की निर्णय देती है कि दिल्ली की चुनी सरकार के पास सारी शक्तियां लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर सिर्फ एडीजी के पास रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने पूरे संविधान को पढ़ने और खंगालने के बाद 8 साल की हियरिंग के बाद ये डिसीजन दिया। लेकिन मोदी जी रात को 11 बजे काला अध्यादेश लेके आते हैं और कहते हैं कि दिल्ली की चुनी सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार चलाएंगे, होम मिनिस्टर सरकार चलाएंगे। अरे दिल्ली के लोगों ने मैंडेट हमें दिया है, जनादेश हमें दिया है। मोदी जी कौन होते हैं चलाने वाले? संविधान ने हमें ताकत दी है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है। मोदी जी कौन होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होते हैं? लोगों ने अरविंद केजरीवाल को शासन के लिए चुना है। इस अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के लोगों में आक्रोश है, क्योंकि ये सिर्फ अध्यादेश नहीं है, ये साजिश रची गई मोदी जी ने कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जो दिल्ली में गरीब आदमी को बिजली फ्री दे रही है उसे कैसे बंद किया जाए, जो गरीब आदमी को पानी फ्री दे रहे हैं उसको कैसे बंद किया जाए, जो महिलाओं की यात्रा फ्री करवा रहे हैं बसों में उसे कैसे बंद किया जाए, जो दिल्ली के स्कूल अस्पताल का अच्छा काम कर रहे हैं उसे कैसे बंद किया जाए। क्योंकि मोदी जी विकास के विरोधी, मोदी जी नहीं चाहते कि गरीब आदमी को जस्टिस मिले, गरीब आदमी को उसका अधिकार मिले। गरीब आदमी को जो हमने सुविधाएं दी है उनको छीनने की कोशिश अध्यादेश के मार्फत मोदी जी ने करी है। और निश्चित तौर पर कल दिल्ली के आप देखना लाखों लोग इस रैली में शामिल होकर मोदी सरकार के खिलाफ एक हुंकार बनने वाले हैं और मोदी सरकार को चेतावनी देने वाले कि मोदी जी अगर आप नहीं मानोगे, अगर आप इसी तरीके की दादागिरी और गुंडागर्दी करोगे तो दिल्ली के लोग सड़कों पर आएंगे और मोदी सरकार की ईट बजा के रख देंगे। बिल्कुल गणेंद्र जी, देखिए कोशिश आपकी यही है, लगातार आप जोड़ भी रहे हैं, जनता को घर घर जाकर इस पूरी महारैली में न्योता दे रहे हैं। क्या लगता है कल किस तरह की तस्वीरें आएंगी, कितना समर्थन मिलेगा? क्या विपक्ष के कुछ बड़े चेहरे भी नजर आने वाले हैं कल?
देखिए, हमारी लड़ाई जो अरविंद केजरीवाल ने लड़ाई जो लड़ी है वो लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी है। हम कह रहे हैं कि संविधान से ये देश चलेगा, ये देश कानून से चलेगा, ये देश लोकतंत्र से चलेगा, ये देश किसी की तानाशाही से थोड़ी चलेगा या किसी के तुगलकी फरमान से थोड़ी चलेगा। अरे जो संविधान में प्रावधान है, जो कानून में प्रावधान है, उसके हिसाब से चलने दो। जब कानून और संविधान ये कह रहा है कि दिल्ली की चुनी सरकार के पास सारी शक्ति है, तो मोदी जी कौन होते हैं, अमित शाह कौन होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होते हैं छीनने वाले? और दिल्ली को विधानसभा का दर्जा संविधान ने दिया है, कोई मोदी जी ने खैरात में नहीं दी थी जी। और जब विधानसभा के अंदर जो डिसीजन होंगे, जो दिल्ली की चुनी सरकार जो डिसीजन लेगी, वो सबको मानने पड़ेंगे। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के काम है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने काम तो करते नहीं है। आज देखिए दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है। दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई। दिल्ली में हर दिन 2 रेप होते हैं। दिल्ली के अंदर हर दिन 500 जो है मुकदमे छीना जब्ती के दर्ज होते हैं। आज दिल्ली में छोटी बच्ची से लेकर बुजुर्ग महिला तक सुरक्षित नहीं है। एलजी वो काम नहीं करेंगे, एलजी दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के कामों को कैसे रोकना है, कैसे दिल्ली सरकार के कामों को रखना है, इसी काम में लगे हुए। एक पॉलिटिकल इंटेंशन से, पॉलिटिकल विद्वेष से अरविंद केजरीवाल को ये रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल को देश के लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं। जैसे दिल्ली के लोगों ने एक बार नहीं 3-3 बार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, और हिस्टोरिकल मैंडेट के साथ 70 में से 62 सीटें, 70 में से 67 सीटें आज तक हिस्ट्री में किसी नेता को नहीं मिली। और देश के लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जैसे दिल्ली में लागू है वैसे देश में लागू हो, और उसके लिए आप कहना चाहते हैं कि जनता चाहती है कि केंद्र का रास्ता अब अरविंद केजरीवाल तय करे? निश्चित तौर पर आज अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति की एक पहचान बन के हुए हैं। आज केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, अरविंद केजरीवाल जी लोगों से मिलने गए, 10 पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी, हम आपकी इस लड़ाई में आपके साथ हैं। जो लोकतंत्र बचाने का, जो संविधान बचाने का अरविंद केजरीवाल ने जो काम शुरू करा है, निश्चित तौर पर संविधान बचा रहे हैं, लोकतंत्र बचा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा खुद पार्टी भी मानने लग गई है कि अगर मोदी सरकार के रथ को कोई रोक सकता है तो वो है अरविंद केजरीवाल। हमारे साथ सुरेंद्र जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता। सुरेंद्र जी, मोदी सरकार के अगर कोई रथ रोक सकता है तो वो है अरविंद केजरीवाल, लोकतंत्र को कोई बचा सकता है तो वो है अरविंद केजरीवाल। अगर कोई अध्यादेश को किस तरह से तुगलकी फरमान बताया गया है और कोर्ट के फैसले को नकार दिया गया है, तो ये तुगलकी फरमान नहीं चलेगा, ये कह रहे हैं। रितु जी, सपना देखना कोई बुरा बात तो है नहीं। सपना देखे केजरीवाल जी, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से देश की जनता के साथ जो धोखा देने का काम किया, इन्होंने देश को लूटने का काम किया, ये जो शीश महल जो इन्होंने बनाने का काम किया जी, उस टाइम जब इस देश के अंदर महामारी था, देश जो है एक दूसरे के मदद करने में लगे हुए थे जी। सब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो है मदद करने के बजाय अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए थे, और अंदर अंदर जो है दिल्ली की जनता का पैसा जो है इस शीश महल में लगाने का काम किया। इन्होंने तो कहा था कि मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, कोई बंगला नहीं लूंगा, किसी प्रकार का कोई सुरक्षा नहीं लूंगा, ये तमाम वायदे इन्होंने कहा था चुनाव से पहले जी। लेकिन फिर धीरे 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 करके ये तो राजा महाराजाओं की तरह जो है अपना सपना बना लिया जी। इन्होंने कहा था कि मैं बेटा का कसम खाता हूँ, यमुना मैया की कसम खाता हूँ, मैं यमुना को साफ करूंगा। 6,500 करोड़ जो है भारत सरकार से यमुना सफाई करने के लिए इनको मिला, और इन्होंने क्या किया आज तक आप देख लीजिए, हर चुनाव में ये एक ही बात बोलते हैं, अगली बार जो है यमुना मैया को हम सफाई कर देंगे। इसके अलावा और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा था 500 स्कूल हम बनाएंगे, 20 कॉलेज बनाएंगे, 3,000 बस लाएंगे। ये तमाम वायदे इन्होंने किए थे दिल्ली की जनता के साथ। आप मुझे बताइए, इनसे पूछिए आप कि अगर एक भी कॉलेज के लिए सिर्फ जमीन भी खरीद लिया हो, ये दिल्ली की जनता को जमीन खरीद के बता दे कि हमने यहाँ पर कॉलेज के लिए जमीन हमने खरीदा है, कहीं स्कूल के लिए ये बता दे कि हमने जमीन खरीदा है, यहाँ पे जो है हम स्कूल बनाएंगे, कहीं मेडिकल कॉलेज के लिए इन्होंने बता दे कि हमने यहाँ पर मेडिकल हमको लगाना है, यहाँ पे हमने यहाँ पर जमीन खरीदा है, दिल्ली की जनता को पेपर सिर्फ दिखा दे जी। सिर्फ इन्होंने झूठ बोलने का काम किया है। लेकिन इसी झूठ पे तो जनता भरोसा कर रही है ना। अगर आप कह रहे हैं ये सब झूठ है, तो इसी झूठ पर तो जनता एक बार फिर से भरोसा कर रही है।
और यही कहीं ना कहीं जनता का भरोसा ही जीतने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। घर घर जाकर किस तरह से तानाशाही रवैया चल रहा है इसके लिए पर्चा बांट रहे हैं और जनता से कल जुटने का लगातार अपील भी कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में आप आइए और एक बार दिखाइए कि जनता की क्या ताकत है। रितु जी देखिए, आप ये कह रहे हैं कि जनता इनके साथ है। अगर इनके साथ जनता होता, ये तो बनारस से चुनाव लड़ने के लिए गए थे मोदी जी के खिलाफ, क्या हाल हुआ इनका जी। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा विधानसभा में, तो विपक्ष को भी तो जोड़ रहे हैं सुरेंद्र जी, विपक्ष को भी तो जोड़ रहे हैं। लगातार 20 दिनों से अलग अलग प्रदेशों में 8,400 किलोमीटर की यात्रा की है इन्होंने, लगातार विपक्ष को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। देखिए 8,000 किलोमीटर की यात्रा करे, ये बस में बैठ के और ट्रेन में प्लेन में बैठ के अगर ये यात्रा करे, इसको यात्रा आप कहेंगे? आप इनको बताइए, इनके पास तो प्राइवेट प्लेन भी नहीं है। ये हमेशा जहां जाते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री को साथ में ले जाता है, क्योंकि उनके पास पूरी सुविधा है। उनके पंजाब की पैसा पे केजरीवाल जी चलते हैं, पंजाब की जनता की पैसा पे ये पूरे देश में घूमते हैं। अगर इनके पास ये भी पावर होता तो ये यहाँ प्लेन क्या पता नहीं क्या खरीद लिए होते केजरीवाल जी। तो वही पावर पाने की कोशिश कर रहे हैं सुरेंद्र जी, वही पावर पाने की कोशिश, यही प्रयास है। पावर दो ठीक है सुरेंद्र जी, आपके पास लौटूंगी, जवाब लूंगी। हमारे साथ लगातार पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जिस तरीके से ये जनता को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, गणेश जी भी लगातार कह रहे थे कि किस तरह से लोकतंत्र खत्म हो रहा है, इसको बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल हैं। विपक्ष को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, इसके साथ ही जनता का विश्वास जीत रहे हैं। क्या लगता है कितना असर देने वाला है कल की जो तस्वीर आएगी? क्या 24 की तस्वीर में कुछ अंतर देखने को मिलेगा? मुझे लग रहा है कि 2024 सीट है वो मोदी जी के नाम पे ऑलरेडी हो चुकी है जी। लेकिन सच्चाई केजरीवाल भविष्य में एक बड़ा चेहरा बनेंगे, इससे मुझे कोई संदेह नहीं है। तो खुद कह रहे हैं कि कोई अगर उनकी रथ रोक सकता है, मोदी की अगर कोई रथ रोक सकता है, प्रधानमंत्री की अगर कोई रथ रोक सकता है, तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, क्या विपक्ष इस पर सहमत होगा कि एक बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं? देखिए 2024 में मोदी का रथ नहीं रुकेगा, लेकिन हाँ केजरीवाल एक बड़े चेहरे के तौर पर वो लोगों के सामने रहेंगे, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है, मैं इससे बिल्कुल से सहमत हूँ। केजरीवाल 29 बड़ा बनेंगे। देखिए केजरीवाल का 10 साल सिर्फ राजनीतिक करियर रहा है और 10 साल में यदि कोई अपनी पार्टी से 2 मुख्यमंत्री बनवा दे, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर ले, उसकी देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसको आपको मानना पड़ेगा। आप केजरीवाल को इग्नोर कर सकते हैं आज की राजनीति में। मैं कई राजनेताओं से मिलता हूँ, कई डिफरेंट स्टेट नेताओं को मिला हूँ मैं, सबने कहा कि केजरीवाल एक राइजिंग स्टार है, इसमें कोई शंका नहीं, राइजिंग स्टार तो है। पर चूंकि मोदी जी का जो नाम है, जो मोदी चेहरा है, वो बहुत ही विशाल इस टाइम पर, और जब उनके नाम पे मांगने के लिए जमीन पर जाएगी तो उनके नाम पर वोट मिल जाएगा। दूसरी बात क्या है कि जो इसमें देखिए मोदी जी का चेहरा रहेगा नहीं, ये बस सच्चाई है। चेहरा कोई और टाइम पर रहेगा, वो अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, या कोई और भी हो सकता है जिसको संग ला सकती है। लेकिन 24 में केजरीवाल जरूर एक प्रयास कर रहे हैं कि विपक्ष के चेहरे तौर पे आ जाएं, पर चूंकि भाजपा के मोदी नाम का चेहरा वो इतना विशाल है, केजरीवाल पर ठहर नहीं पाएंगे। पर हाँ, केजरीवाल 29 में कड़ी टक्कर देंगे, इसमें मैं सहमत हूँ। बिल्कुल, बड़ी चुनौती और बड़ा चेहरा रहने वाले सुरेंद्र जी, आपको बड़ी चुनौती मिलने जा रही है। एक चेहरे के रूप में, एक बड़े चेहरे के रूप में उभरते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। आज दिल्ली की जनता का भरोसा जीता है, पंजाब की जनता का भरोसा जीता है, तो कल अन्य प्रदेशों के जनता का भी भरोसा जीतते हुए नजर आ सकते हैं। विपक्ष को तो एकजुट कर ही रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास लगातार कर ही रहे हैं, तो आपके लिए चुनौती तो होगी ही। रितु जी देखिए, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहा जी सुरेंद्र जी, जहां देखिए चोर मचेरे भाई जो है एक साथ जो ये आने का कोशिश कर रहा है जी, उधर नीतीश बाबू अपने आप को जो है इस देश का सबसे बड़ा और ईमानदार नेता साबित करने में लगे हुए हैं। उधर राहुल गांधी जी जो है इस देश का सबसे बड़ा नेता अपने आप को मान रहे हैं जी। उधर अखिलेश यादव जी है, उधर ममता दीदी है, उधर तेलंगाना से है। ये तमाम जो लोग हैं ये सारे को अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हैं रितु जी। तो कहाँ वहां केजरीवाल जी इसमें फिट बैठ रहे हैं? किसी प्रकार से कहीं फिट बैठने में ये नहीं बैठ रहे हैं। हाँ, जहां तक ये है कि देश की जनता को गुमराह तो जरूर कर देंगे।
यही बात सुरेंद्र जी और पार्टियां भी कहती हैं कि मोदी सरकार जो है वो लगातार जब चुनाव आता है तो जनता को गुमराह कर देती है, हिप्नोटाइज कर देती है, एक अलग मुद्दा ले आती है रोजगार विकास से हटकर, और कहीं ना कहीं जनता इसीलिए गुमराह हो जाती है। और आप भी आज यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल वो गुमराह कर रहे हैं। तो मुझे भी साफ साफ तस्वीरें नजर आ रही है, उसी ढर्रे पे चलते हुए अरविंद केजरीवाल भी नजर आ रहे हैं। नहीं, गुमराह करना दो चीज है, ये जो लोगों के साथ झूठ बोल रहा है। देखिए, हमने 2014 में जो हमने कहा था कि राम राज हम लेके आएंगे जी, इस देश की दशा और दिशा को हम बदलेंगे। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो हमने 2014 में जो अपने घोषणा पत्र में हमने जो भी हमने वायदे किए थे लगभग 90% हम लोगों ने काम करने का काम किया। हमने उत्तर प्रदेश में कहा था भगवान राम मंदिर बनाएंगे, भगवान कब तक राम मंदिर पर वोट मांगेंगे सुरेंद्र जी? कब तक राम मंदिर पर वोट मांगेंगे? अब तो राम मंदिर बन गया, दर्शन भी हो जाएंगे, अब उसके बाद का कुछ नया मुद्दा लाइए, नए सोच लाइए जिससे जनता आप पर भरोसा करे। कब तक राम मंदिर पर आप वोट मांगते हुए नजर आएंगे? ठीक है, लौटूंगी आपके पास। आलोक जी 12 साल पहले जो तस्वीरें देखी थी, ठीक है सुरेंद्र जी जवाब लूंगी, थोड़ा समय कम है, आलोक जी आपके पास आऊंगी। 12 साल पहले हमने तस्वीरें देखी थी रामलीला मैदान की, जहां पर अरविंद केजरीवाल जो एक नेता भी नहीं थे, भाषण देना नहीं आता था, लेकिन लोग उन्हें सुनना बहुत पसंद करते थे, और इसी के बाद शायद एक इतिहास लिखा गया कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर आए। अब 12 साल बाद एक बार फिर से वही रामलीला मैदान है, वही अरविंद केजरीवाल है। क्या लगता है ये तस्वीरें बदल जाएंगी? क्या एक बार फिर से जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लौटे हैं, क्या कहीं और भी ऐसी तस्वीरें दिखेंगी? देखिए, जब 12 साल पहले हम लोगों ने केजरीवाल को सुना था रामलीला मैदान में जी, तब उनकी जो वही आंदोलनकारी थे उस टाइम वो आंदोलन कर रहे थे। आज जो केजरीवाल रामलीला मैदान में कल हम लोग देखेंगे, तब वहां पर केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में लोगों को संबोधित करेंगे। ये बहुत बड़ा फर्क है। उस समय केजरीवाल कुछ नहीं थे, आज केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। ये एक सच्चाई है। और केजरीवाल को संबोधित करके जाहिर सी बात है उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही रहेगी। वो कांग्रेस दल पर वो निशान नहीं साधेंगे। बट अब 12 साल पहले देखेंगे, उस समय उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस थी, उसमें भाजपा निशाने पर नहीं थी। ये बहुत बड़ा फर्क हम कल जो है केजरीवाल के भाषण में देखने वाले हैं। 12 साल पहले वो अटैक कर रहे थे, आज 12 साल बाद जो है वो भाजपा के ऊपर अटैक करेंगे। ये फर्क आएगा। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।